नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों, दरवाजे तो उपयोग के लिए ही हमारे घरों में या हमारे फ्लैट में बनाए जाते हैं। अगर आपको ऐसा अनुभव हो अपने घर के अंदर या अपने अपार्टमेंट का अंदर कोई भी दरवाज़ा उपयोग में नहीं लिया जा रहा है, तो उसका किसी न किसी प्रकार उपयोग करने की हमें सोचना चाहिए या फिर उस पर दर्पण लगाकर उसे प्रतीकात्मक रूप से लुप्त कर देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, फेंग शुई और वास्तुशास्त्र के अंदर ऐसा माना गया है कि उपयोग में यदि दरवाजा न लेते हैं तो ये हमारे दुर्भाग्य का कारण बन जाता है। दोस्तों, हमारे घर में कोई भी दरवाजा है, चाहे वो रूम का है या हमारे अपार्टमेंट के अंदर किसी भी हिस्से में दरवाजा है, उनको उपयोग में जरूर लेना चाहिए। यदि आप लंबे समय तक उसको बंद रखते हो तो वो आपके दुर्भाग्य का कारण बनता है। इसी कारण दोस्तों, घर में किसी सदस्य को बाहर जाने के कारण अगर उसका दरवाजा बंद रहता है तो आपको ये प्रयत्न जरूर करना चाहिए कि रोजाना उससे कम से कम 1 या 2 बार खोलना चाहिए और बंद करना चाहिए, ताकि वहां पर सक्रियता बनी रहे। दोस्तों, कभी कभी आपने ये अनुभव भी किया होगा कि आपके अपार्टमेंट या आपके घर के अंदर कोई कमरा अन्य कमरा के जो आपके बाकी कमरे हैं अपार्टमेंट या आपके घर के अंदर, उससे जो कमरा कम खुलता है वो बिल्कुल कम सुख देने वाला होता है। ऐसा आपने महसूस किया होगा। दोस्तों, इस कारण से उस कमरे के अंदर येन और योंग का असंतुलन हो जाता है, यानी सकारात्मक और नकारात्मक एनर्जियों में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। तथा दोस्तों, ये चीज हमें ध्यान रखना चाहिए कि कमरे के अंदर प्रकाश की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। कहीं हमारे कमरे में प्रकाश की कमी तो नहीं है, या हमारे कमरे में अंधेरा अत्यधिक तो नहीं है, ज़्यादा अंधेरा तो हमारे कमरे के अंदर नहीं है, या हमारे कमरे के अंदर असंतुलित फर्नीचर तो नहीं पड़ा है। तथा खाली स्थान को भी हमें, कमरे का खाली स्थान भी देखना चाहिए कि हमारे रूम के अंदर ब्रह्म स्थान में कहीं कोई वस्तु तो नहीं पड़ी है। दोस्तों, यदि हमारे कमरे के ब्रह्म स्थान यानी बीच के स्थान में किसी प्रकार की सोफा या अलमारी पड़ी हैं तो वहां पर ची ऊर्जा है वो अच्छी तरह से विचरण नहीं करेगी और घर में नकारात्मक एनर्जियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। उस रूम के अंदर हम रहते हैं तो हमें वहां पर घुटन सी महसूस होती है, वहां पर हमें दुख ज़्यादा होता है, समस्याएं होती हैं। इसलिए हमारे घर का जो प्रत्येक कमरा है, प्रत्येक रूम है, वो हर दिन खुलना चाहिए और बंद होना चाहिए। यदि आप लंबे समय तक कमरे को बंद रखते हो या आपका कोई घर का द्वार है उसको यदि आप लंबे समय तक बंद रखते हो तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। इसलिए या तो जो दरवाजा है आपके घर का या अपार्टमेंट के अंदर या आपके फ्लैट के अंदर, उसको पूर्णतया बंद कर दे यदि आप उपयोग में नहीं ले रहे हो। और जहां तक रूम की बात है, कमरे की बात है, तो उनका दरवाजा हमें दिन के अंदर 1 या 2 बार खोलना जरूरी होता है। साथ ही दोस्तों, उसमें लाइट की भी व्यवस्था 1-2 बार दिन के अंदर हमें जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि लंबे समय तक हम कमरे को बंद करके रखते हैं और उसके अंदर प्रकाश की व्यवस्था नहीं करते हैं। तो यदि किसी कमरे को लंबे समय तक बंद करते हैं और फिर उसके अंदर हम जाकर के रहते हैं, बैठते हैं, तो हमें वहाँ खुशी नहीं मिलती हैं। वहाँ पर नकारात्मक एनर्जियाँ ज़्यादा हो जाती है, सकारात्मक एनर्जियाँ कम रहती है। इसलिए इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, इसके साथ ही आपको केवल कमरा या आपके घर का द्वार ही नहीं देखना है, पूरे अपार्टमेंट के अंदर आपको नेगेटिव पॉजिटिवता देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे घर में कहीं भी वास्तु दोष रह जाता है या फेंग शुई दोष रह जाता है तो इसका हमें परिणाम भी अच्छे नहीं मिलते हैं। इसलिए दोस्तों, इसी तरह दोस्तों, हमारे घर के अंदर कुछ कमरे हैं
वो शांत रहने चाहिए, कुछ कमरों में शोरगुल वाला होना चाहिए। इसी प्रकार कुछ कमरों में ज़्यादा प्रकाश होना चाहिए, कुछ में मध्यम प्रकाश होना चाहिए। वैसे आप पंच तत्वों का उपयोग करके भी आप अपने घर के अंदर संतुलन व सौंदर्य कायम कर सकते हो फेंग शुई और वास्तु के अनुसार। दोस्तों, अगली कड़ी में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने घर को तत्वों द्वारा संतुलन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आज की मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। और साथ ही दोस्तों, आपको यदि वास्तु और ज्योतिष संबंधित परामर्श लेना हो तो आप फ़ोन नंबर भी नोट करें 7901718402। अगली कड़ी में फिर मैं एक वास्तु और ज्योतिष का लेकर आता हूं। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। आपसे निवेदन इतना ही करता हूं कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको ऐसी वास्तु और ज्योतिष की अन्य प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करता रहूंगा। धन्यवाद। जय जय श्री कृष्णा। मैं सभी का ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे और दिन के और अच्छी उन्नति और तरक्की करें। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए क्षमा चाहता हूँ। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।